Hello, good evening to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about chapter number 9, some applications of trigonometry. Let's start करते हैं. Introduction of exercise 9.1. Introduction of exercise 9.1 में अगर चैप्टर नंबर 8 आपने नहीं रीड किया है अच्छे से तो ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये समझ में नहीं आएगा. आपको चैप्टर नंबर 8 का मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें. थोड़ा सा मैं भी रिवाइज कराऊंगा. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं. साइन थीटा, अगर साइन थीटा की बात करें तो देखिए ये परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे H, हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P अपॉन H होता है. P अपॉन H होता है. P कितना, AB, और H कितना, AC. इन दोनों साइड के जो रेशियो है उसको हम साइन थीटा कहते हैं. ये बात हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ करके आए हैं. कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, B अपॉन H. B मीन्स BC और H मीन्स AC. ठीक. थर्ड, टेन थीटा, टेन थीटा P अपॉन B. P अपॉन B का मतलब AB अपॉन BC. तीसरी बात, चौथी बात है फोर्थ नंबर पर, कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या है, B अपॉन P. B कितना, बेस कितना BC और P कितना AB. फिफ्थ बात है कितना, सेक थीटा. तो सेक थीटा की मैं बात करूं तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या होगा H अपॉन B. और H कितना है AC और B कितना है BC. ठीक. इस B से इस B का मतलब देखो, एक B पॉइंट यहाँ पर भी है, ये पॉइंट है. इस B का मीन्स है कि B से C तक की डिस्टेंस जो है वो बेस, इस B का मतलब बेस से है, इस P से मतलब परपेंडिकुलर से है, इस H का मतलब हाइपोटेन्यूज से है. जिन्होंने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से पढ़ा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए तो रिवाइज हो रहा है. ठीक है. 6 की बात करूँगा तो ये कोसेक थीटा की बात है. तो कोसेक थीटा क्या होता है, H अपॉन P. H कितना AC और P कितना AB. देखिए फिर से एक बार बता दूं कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है उनकी साइड में, एक ट्रायंगल जो ट्रायंगल 90 डिग्री का है और थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, इनमें दोनों में रिलेशन जो होगा P और H, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन होगा. वो रिलेशन दो तरह से बताया जाएगा. एक तो उसका नाम है साइन थीटा P अपॉन H, और दूसरा कोसेक थीटा H अपॉन P भी कर सकते हैं. तो इस रेशियो के नाम, जो रेशियो है उसका नाम है साइन थीटा. ये कॉस थीटा, B अपॉन H का नाम कॉस थीटा. और ये कॉस थीटा कब है, जब कंडीशन कैसी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा. आपको बताया गया है चैप्टर 8 में कि ये अगर थीटा यहाँ पर हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस ये हो जाएगा. थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. सिंपल सी बात. 90 के सामने ये हाइपो, 90 के सामने है ये हाइपो है, और इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है. ठीक है ना. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक. तो ये इतनी सी बात आपने
है ना, रिवाइज कर ली होगी। इसके आप देखो, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो स्टूडेंट, देखिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। देखिए ये भी रिवाइज ही है, इसमें भी अभी जो चैप्टर है उसको शुरू नहीं हुआ है। देखिए क्या है, इसमें एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। हाइट हम कोई भी निकालेंगे उसके लिए एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी, किस डिग्री पर है क्या है। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 1/√2। देखिए ये वैल्यू मैं सिखा चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। और √3/2 और ये कॉस साइन 91, ये 1 इसको पलट के लिखते हैं √3/2। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक, चैप्टर नंबर 8 देखिए। टेन थीटा की बात करता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0/1, 0, ये कितना हुआ 1/2, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी वैल्यू और ये √3 हो जाएगी और ये वैल्यू 1/0, ये कितना हुआ नॉट डिफाइन, ठीक है। देखिए 1/0 जहाँ भी होगा उसको हम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हिंदी में अनंत भी कहते हैं। अनंत की वैल्यू पता नहीं है, ये इन्फिनिटी अनंत भी कहते हैं हिंदी में। और नॉट डिफाइन है ना, एनडी, नॉट डिफाइन, जिसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। नहीं तो ये दो बातें हैं, इनको आप देखिए। और 0/1 0 होता है, ठीक। और 1 हाँ, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0, ठीक। अब 1/0 है तो क्या हुआ, नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा और ये 1/√3 हो जाएगा और ये 1/ नॉट डिफाइन 0 हो जाएगा। देखो 1/ नॉट डिफाइन 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको नोट कर लेना। देखिए कॉट के बाद में बात आई किसकी, सेक थीटा की। तो सेक क्या है, कॉस का रिवर्स है, उल्टा है। तो 1, ये 1 आ गया, ये कितना है 2/√3 हो गया और ये कितना √2 आ गया और ये 2 हो गया और ये कितना 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। बात आएगी किसकी, कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा जो है ये क्या है 1/0, ये भी नॉट डिफाइन, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1/1, ये 1 हो गया, ठीक। देखिए ये वैल्यू सब लोग टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि टेबल बना लिया जाए। देखिए टेबल नहीं बनाइए। टेबल अगर आपको कोई भी वैल्यू पूछी जाती है या कहीं पर कोई वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ती है 45 की, 60 की, मान लो 60 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो आप पूरी टेबल थोड़े बनाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इन वैल्यूज़ को लर्न करिए, ठीक है। नहीं तो लर्न करना ही एक तरीका है, बाकी का तो आप टेबल बनाने वाला जो मैंने बताया था तरीका, उससे आप एक बार बना के याद कर सकते हैं, है ना। तो इन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है।
तो ये हुआ, आप प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक बात और रह गई, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है कॉस साइन में, और टेन थीटा कॉट थीटा में होता है कॉट टेन में होता है, और सेक थीटा कोसेक में होता है और कोसेक सेक में होता है। तो ये बातें भी मैं बता चुका हूं पहले। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कोसेक, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या, सेक थीटा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये तो था बेसिक पीछे का, रिवाइज कराया। ठीक है ना, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन अब जो बात है जिस चैप्टर की, वो बात मैं कहता हूँ वो बताना है, और बहुत छोटी सी बात है। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट हैं, जो पॉइंट है नंबर 1, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब होता है देखना। ठीक, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल, और तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और चौथा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये 3-4 बातें हैं, ये हमें इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, और पीछे वाला भी ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी है। ये इस चैप्टर का, जो मैं पीछे वाले चैप्टर की बात समझा रहा था, अब इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, नहीं तो क्या है, लाइन ऑफ साइट। देखो साइट को तो कहने का मतलब है कि कोई भी देख रहा है, मान ले कोई ऑब्जर्वर है और उसकी आँख यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ये, और ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर है। ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ये मतलब मेरी आँखों से कोई भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आँखों के सीध में जो ऑब्जेक्ट जिसको देख रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट और मेरी आँखों से उस ऑब्जेक्ट का जो देखने की जो लाइन है, वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक, अच्छा, और मैं इसी में मान लीजिए देखिए, मैं इसी फिगर में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लीजिए मैं अपने घर की ग्रिल पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरी आँख ये है। ठीक, मेरे घर के सामने ये पार्क है, नीचे इधर पार्क है, और एक पेड़ है ये। ठीक है, ये कोई ट्री है,
ये कोई ट्री है और इस ट्री के किसी फल को मैं देख रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरी आँख से, इस आँख के सामने से मैंने ऐसे करके देखा, एलिवेशन। तो एलिवेशन का मतलब होता है उठना, तो या उठाना। तो मैंने आँख को ऐसे करके उठाया, ऐसे करके देखा, ऊपर देखा, तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो है एंगल हुआ, मान लीजिए थीटा हुआ, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। दूसरा क्या हुआ, और ये जो मैं इस फल को देख रहा हूँ, जो फ्रूट कोई लगा है या फूल लगा है या किसी पत्ती को जो देख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगी, ये लाइन जो है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये जो लाइन है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब देखिए मैं ऐसे देख रहा था ऊपर, मैंने आँख ऐसे करके ऊपर देखा किसी फूल को, किसी फल को, है ना, सामने पेड़ है मेरे, और मैंने उसके बॉटम में पेड़ की जड़ में देखा, ऐसे देखा, जड़ में देखा नीचे पेड़ की। तो ये एंगल यहाँ से बनेगा मेरी आँखों से। तो ये एंगल क्या रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हुई, लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गई, ऑफ साइट, ठीक। ये इसको हम मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ऐसा मान लीजिए ये बी है, और ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको, इस वाले पॉइंट को, मैं डी पॉइंट को, जहां मेरी आंख है, उसको मैं ऑब्जर्वर कह सकता हूं, कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। और ए और बी ये पॉइंट दोनों क्या हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ये लाइन, मतलब लाइन ऑफ साइट वो होती है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट और आंखों की जो सीध में लाइन है वो लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है। ये बेस वाला हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 198 पर। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है और वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और ये टावर जो है ग्राउंड में खड़ा है वर्टिकली, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर यहां पर होगा, इससे 15 मीटर अवे, दूर 15 मीटर, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड इज 60 डिग्री। अब देखिए यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना, 60 डिग्री है, ठीक। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या पता करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये बी है, और तो ये क्या है, सी है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। हमें क्या पता करना है, हमें करना है, ये टावर है,
हमें पता करना है टावर की हाइट, हाइट क्या है, ए बी है, ये पता करना है और ये हमें दिया है। अब देखिए ए बी जो टावर की हाइट है उसमें और बेस, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे थे, हॉरिजेंटल लेवल, यहाँ पर हॉरिजेंटल लेवल कह रहे थे, और ये वैसे क्या है, एक ट्रायंगल का बेस है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों पे ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपो है 90 के सामने, ये हाइपो हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है टेन थीटा का और कॉट थीटा का। तो मैं टेन थीटा लगाता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस मेरा क्या है, बेस मेरा कितना है, बी सी है। टेन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और ए बी क्या है, ए बी हाइट है, और बी सी कितना दे रखा है, 15 मीटर। इसकी वैल्यू 10, 60 की वैल्यू अभी मैंने टेबल बना के सिखाया था, बताया था, रिवाइज कराया था, वही बात, √3 उसमें से एक वैल्यू 10, 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये ए बी अपॉन 15 अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर 15√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक टावर है और टावर्स के फुट ऑफ द टावर से एंड मतलब ज़मीन जहाँ पर खड़ा हुआ वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल बनना है टॉप ऑफ टावर का जो टॉप है वहाँ से, और इस जो एक पॉइंट है 15 मीटर की दूरी पर, वहाँ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री का। हाइट पूछ रहा है तो हमने टेन थीटा का हाइट में ए बी चाहिए और बेस, इन दोनों का रिलेशन टेन थीटा होता है, पी अपॉन बी, इसका रिलेशन लगाया और थीटा की जगह 60 डिग्री रखा और कैलकुलेशन किया, और आपका एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट, एक इलेक्ट्रीशियन एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही करने के लिए ऑन द पोल, हाइट है पोल की 5 मीटर, ठीक, पोल की हाइट है ये 5 मीटर है, 5 मीटर। अच्छा जी, शी नीड्स, देखिए मैन आदमी नहीं है, कोई लेडी है, लड़की है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। देखिए टॉप से कोई इलेक्ट्रिक वायर है, फिगर ऐसा ही बना हुआ है, वहाँ से 1.3 मान लीजिए 1.3 यहाँ पर हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर उसको फॉल्ट को सही करना है, ठीक। अच्छा क्या करना है, फॉल्ट को सही करना, बिलो द टॉप ऑफ द पोल एंड अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लेडर। देखिए उसको एक लेडर जो है, यहाँ से लेडर चाहिए जो इस पॉइंट तक आ जाए, ठीक, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और ये एक लेडर है। तो देखिए लेडर की लेंथ पता करनी है और ये 60 डिग्री का एंगल जो है ये बनना है, तो ये वैल्यू पता करनी है, क्या हॉरिजेंटल लेवल भी पता करना है। तो आप देखिए मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले तो लेंथ ऑफ
लेडर की लेंथ हमने क्या मानी, AC फाइंड करना है। दूसरा डिस्टेंस पता करनी है BC। दो बातें हमें पता करनी है, ये और ये, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। अब आप देखिए 1.3 यहाँ से देखा, मान लीजिए ये पॉइंट कोई मैं ABCD मान लेता हूँ, कोई पॉइंट D है, तो BD कितना दे रखा है, BD दे रखा है 5 और AD दे रखा है कितना 1.3 और मुझे चाहिए AB, तो AB जो चाहिए वो क्या होगा, BD माइनस AD, तो ये हो गया 5 माइनस 1.3, तो कितना हुआ 3.7 मीटर। तो AB आपका आ गया 3.7, ठीक। अच्छा, अब ये हमारा 3.7 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास है और ये चाहिए, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, tan 60 पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पोल अगर कोई खड़ा हो तो अर्थ और पोल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री पर पोल खड़ा होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपो के बीच में क्या वैल्यू हो गई, साइन थीटा क्या होता है P/H। P मेरा कितना AC, H कितना AB, ठीक है। P मेरा परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपो है मेरे पास AC, ठीक। अब देखिए एंगल कितना है साइन 60 डिग्री और AB कितना है 3.7 मीटर और ये AC हमें पता करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन 60 की क्या वैल्यू है, √3/2 इक्वल टू 3.7/AC। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हुआ, AC की वैल्यू आएगी कितनी 3.7 × 2/√3, ठीक। देखिए ये AC इक्वल टू है आपका 7.4 आ गया, ठीक है, 7.4/√3। देखिए √3 से √3 नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.4 × 1.73 की वैल्यू दे रखी है ना √3 की, और ये दोनों मिलकर के 3 हो गया। तो ये AC कुछ आएगा निकल करके, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके ये आएगा। और दूसरी बात, अभी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो tan 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब tan 60 का मतलब हुआ कि P/B और P कितना 3.7, B हमारे पास है नहीं, इसकी बात हो गई √3 इक्वल टू 3.7/B बेस। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू रख देता हूँ, B कितना है BC है, तो BC आ जाएगा, तो BC, अब BC इज इक्वल टू 3.7/√3, तो √3 में √3 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना 3.7 × 1.73 और ये 3, ठीक है। तो ये BC जो है
इसका कैलकुलेशन करके BC आ जाएगा, है ना, और इसका कैलकुलेशन करके जाएगा 1 मिनट में। देखिए ये आ रहा है 4.28 मीटर एप्रॉक्स, ठीक, और ये आ रहा है BC 2.14 मीटर एप्रॉक्स, ठीक। अब देखिए ये BC जो है वो क्या है, बेस है ना, और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। ये इतना ये हो गया और ये हमारा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ऐसे, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखिए ये कोई चिमनी खड़ी है और ये 1.5 मीटर टॉल है, जो एक पर्सन है, और हमें हाइट निकालनी है। ये 45 डिग्री का एंगल बनना है। एंगल कितना है, 45 डिग्री का, ठीक। और ये हमें हाइट निकालनी है। मान लीजिए ए बी सी डी और ये ई इस तरह से है, ठीक। और 20 जो आदमी जो खड़ा है 1.5 मीटर, ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी से कितना है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ चिमनी। हमें हाइट ऑफ चिमनी पता करनी है। हाइट ऑफ चिमनी क्या है, AC, ठीक है, हमें AC पता करना है। तो देखिए ये 28.5 है, तो 28.5 ये भी होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक भी ये इतना ही होगा, ठीक है, मीटर। तो इन ट्राइंगल किसमें, A, B और E की बात करते हैं। अब देखिए ये जो बेस है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, वो मुझे क्या दे रखा है, B, और मुझे क्या चाहिए, AB। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, tan का रिलेशन होता है। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना, AB, और B कितना, BE। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा की 45 डिग्री, और AB कितना है पता करना है, और BE कितना है 28.5। देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 AB, और ये 28.5 मीटर है। तो AB कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, 28.5 मीटर आ गई साहब, ठीक है। ये आ गई किसकी, AB की वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, AB हमें क्या चाहिए, AC। पूरी हाइट तो A से लेके C तक है, तो AC में, AC क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी AC। तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, AB प्लस BC। AB कितना, 28.5 मीटर, और BC, ये BC किसके बराबर है, ED के बराबर है। BC
किसके बराबर है, ईडी के। तो इस बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 मीटर। तो ये कितना हुआ, 30 मीटर। एसी क्या है, हाइट ऑफ चिमनी हो गई 30 मीटर। ठीक, तो बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और जो है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार।